आज हम विज्ञान में पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण। अभी तक हम सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग पढ़ चुके हैं, आर्थिक महत्व उनका पढ़ चुके हैं। उसके अलावा सूक्ष्म जीवों का वैक्सीन या टीका बनाने में अर्थात औषधि उपयोग भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण में कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भी हो सकता है, जैसे एसिटिक अम्ल या सिरका। सूक्ष्म जीवों द्वारा ही शर्करा को किण्वित करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को निरुद्ध करने के लिए ही किया जाता है। खाद्य परिरक्षण के दौरान हम सभी उन तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे सूक्ष्म जीवों के प्रसार को कम किया जा सके या सूक्ष्म जीवों को बिल्कुल ही नष्ट किया जा सके। जैसे हमारे घरों में आने वाला पॉलीथीन में पैक दूध पाश्चरीकरण दूध होता है, जिसे सामान्यतया अधिक उच्च तापमान पर गर्म करके तेजी से ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं और उस दूध को थैलियों में या पाउच में भरकर भेज दिया जाता है। हमारे घरों में या वाणिज्यिक रूप से अगर हमें अचार रखना होता है, जैम या मुरब्बा रखना होता है, तो अचार को हमें बहुत अधिक नमक के घोल में या फिर तेल के घोल में रखते हैं और जैम या मुरब्बे को हम चाशनी के घोल में रखते हैं। चाशनी और नमक का घोल एक गाढ़ा द्रव्य होता है। अगर इसमें कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश भी कर जाए तो गाढ़ा होने के कारण उनकी कोशिका के अंदर बाहर से पोषक पदार्थ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु उस विषाणु या जीवाणु या कवक या उस सूक्ष्म जीव की कोशिका से जल तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलेंगे। ऐसी स्थिति में उस सूक्ष्म जीव की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि लंबे समय तक यदि चाशनी में कोई मुरब्बा बना के रखा जाता है, आंवले का मुरब्बा हो सकता है या और कोई मुरब्बा हो सकता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। अचार को हम साल भर तक रखे रहने देते हैं, अगर उसमें तेल का नियत स्तर होता है तो अचार खराब नहीं होता। लेकिन यदि हम उसी तेल से बनाई हुई सब्जी को अगर 2 या 3 दिन रखना चाहें तो सब्जी खराब होने लग जाती है। और अगर उसी सब्जी में हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में तेल डालकर उसको अच्छी तरह से तल दें और तेल का एक स्तर उसके ऊपर आ जाए तो वही सब्जी लंबे समय तक खराब नहीं होती है। इस खाद्य परिरक्षण में हम इन्हीं बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य परिरक्षण की पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों में वे सभी पदार्थ आएंगे जिन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित का अर्थ है उन्हें खराब होने से बचाना, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक, चीनी का घोल, तेल, सिरका, सिरके को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। सिरका कोष्ठक में मैं डाल देता हूँ एसिटिक अम्ल। में रखा जाता है। इसे खाद्य परिरक्षण कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। एसिटिक अम्ल की प्रोसेस उस तरीके से होती है, यदि गन्ने के रस को कुछ समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है या फिर शर्करा को जल में घोलकर शर्करा का एक विलयन अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात उसमें से मीठी मीठी गंध सी आना प्रारंभ हो जाती है। यह गंध आने का संकेत है कि इसमें एसिटिक अम्ल बन गया है, अर्थात वह सिरके के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है,
तो यही कारण है कि जब हम कभी गन्ने का रस लेना होता है तो गन्ने का रस ताज़ा ही मिलता है, पहले से गन्ने का रस बेचने वाले द्वारा एक साथ गन्ने का रस नहीं निकाला जाता है। हमें 1 गिलास गन्ने के रस की आवश्यकता होती है तो हमें 1 गिलास ही गन्ने का रस निकाल कर देता है। ऐसा नहीं होगा कि 2 या 4 गिलास उसने गन्ने का रस निकाल लिया, बाकी बाद में आते जाएंगे उनको वो बेचता जाएगा। अगर वह इस गन्ने के रस को एक साथ निकाल कर और किसी पात्र में रख ले तो यह धीरे धीरे खट्टा हो जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। और इस खराब गुणवत्ता वाले रस को यदि किसी ग्राहक को दे दिया जाए तो ग्राहक में उल्टी दस्त जैसी समस्याएं या फिर पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यह फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत आता है। तो खाद्य पदार्थों को रखने के लिए नमक का घोल होगा, चीनी का घोल होगा, तेल या फिर सिरका आदि में रखा जाता है। इसे खाद्य परिरक्षण कहते हैं। अब खाद्य परिरक्षण में हम विभिन्न बिंदुओं में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं जैसे रासायनिक उपाय। खाद्य परिरक्षण के रासायनिक उपाय। रासायनिक उपायों में सामान्यतः नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। नमक एवं तेल का प्रयोग, नमक एवं तेल का प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। सोडियम में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। सामान्य परिरक्षक हैं। इन रसायनों के प्रयोग से सूक्ष्म जीव जैम होता है मुरब्बा, स्क्वैश को खराब नहीं करते हैं। हमें डिब्बा बंद या पाउच बंद या बोतल बंद सॉस लेकर आते हैं, कई दिनों से वो दुकान में रखा हुआ होता है। पहले तो प्रोसेस के बाद में फैक्ट्री में से आता है, फैक्ट्री के बाद में कई दिनों तक दुकान में रखा हुआ होता है और कई दिनों तक फिर हमारे घरों में और फिर कई दिनों तक घर में रखा रहने के पश्चात जब कभी हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता के अनुरूप उसमें से सॉस निकाल लेते हैं और फिर उसको ढक्कन बंद कर देते हैं। तो उनमें क्या होगा, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का विलयन उसमें मिला हुआ होता है। इससे सूक्ष्म जीव उसमें पनपते नहीं है, उसका स्वाद भी परिवर्तन नहीं होता और लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। ये हो गया रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा परिरक्षण
साधारण नमक का प्रयोग मछली एवं मांस को खराब होने से बचाने में किया जाता है। खराब होने से बचाया जाता है। नमक का उपयोग आंवला, आम एवं इमली के परिरक्षण में किया जाता है। आम एवं इमली के परिरक्षण किया जाता है। अब चीनी द्वारा परिरक्षण। जो खट्टे पदार्थ थे उनका परिरक्षण नमक द्वारा किया गया था। मीठे पदार्थों का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, स्क्वैश, जेली आदि का परिरक्षण। जैम, स्क्वैश, जेली आदि मीठे पदार्थों का परिरक्षण चीनी के घोल में किया जाता है। जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। है। चीनी के बाद में है तेल एवं सिरके द्वारा। अगला पॉइंट लिखेंगे तेल एवं सिरके द्वारा। सिरका होता है एसिटिक अम्ल। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है सिरके का CH3COH द्वारा। इसमें लिखेंगे तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाने में किया जाता है। संदूषित होने से बचाने में किया जाता है। इससे जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है। जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है।
गर्म एवं ठंडा करना। अगला पॉइंट है गर्म एवं ठंडा करना। हम दूध को गर्म करके और एकदम से ठंडा करते हैं और फिर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और अगले 5 से 8 घंटे तक दूध खराब नहीं होता। लिखेंगे दूध एवं अन्य द्रवों को उबाल कर ठंडा करने पर कम तापमान में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती है। हमारे घरों में दूध को गर्म करके और फिर ठंडा करने के पश्चात जमाया जाता है। यदि दूध को गर्म करके ठंडा नहीं किया जाए और ठंडे दूध को ही जमा दिया जाए तो वह खट्टा हो जाता है, क्योंकि ठंडे दूध में जीवाणु पनप जाते हैं और ये इसका किण्वन करके और इसे अल्कोहल में या शर्करा द्वारा इसको यीस्ट द्वारा सिरके में बदल दिया जाता है। अल्कोहल या सिरका खट्टा ही होता है। अब पढ़ना है हमें पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। उन्होंने बताया कि दूध को 60 डिग्री सेल्सियस नहीं 70 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट या 15 से 30 सेकंड 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने के पश्चात ठंडा करने पर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की यह प्रणाली पाश्चुरीकरण कहलाती है। हमारे घरों में आने वाला पॉलीपैक दूध इस पाश्चुरीकरण का ही एक उदाहरण है। भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग
हम डिब्बा बंद या पैकेट बंद सामग्रियां खरीदते हैं। ये सामग्रियां लंबे समय तक खराब नहीं होती। इन्हें खराब होने से बचाने के लिए इनमें भी द्रव्य नाइट्रोजन या कुछ वायुरोधी सील लगा दिए जाते हैं। लिखेंगे सूखे मेवों एवं अन्य पैकिंग सामग्रियों को खराब होने से बचाने के लिए वायुरोधी सील लगाई जाती है तथा इनके अंदर वायु भरी जाती है। इनके अंदर वायु भरी जाती है, इसीलिए हमें फूले हुए दिखाई देते हैं।